है झूठ के पैर नहीं होते, मतलब झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए एक झूठ को चलाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को चलाने के लिए तीसरा, और ऐसे ही आपको झूठ पर झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इन झूठ का अंत होता है, और जिस दिन ऐसा होता है ना, उस दिन झूठ बोलने वाले की ऐसी लंका लगती है कि बुझाए नहीं बुझती। ऐसी ही लंका अब चीन और चीन के हथियार मार्केट की लग चुकी है। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में चीन ने बम्पर हथियार बेचे हैं। 50 से ज्यादा देशों को पिछले कुछ सालों के अंदर चीन लगातार हथियार बेच रहा है, और इससे उसकी मोटी कमाई भी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 4 सालों में एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब चीन ने रूस को पछाड़ दिया था हथियार बेचने में, और वो दुनिया के अंदर नंबर 2 पर आ गया था, अमेरिका के ठीक बाद। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन हथियार बेचने के मामले में कैसे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। लेकिन अब यही रिकॉर्ड चीन की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर तबाही बनकर टूट रहे हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पिछले 1.5 सालों के अंदर चीन का जो हथियार साम्राज्य है वो बुरी तरीके से औंधे मुंह गिरा है। और कितना गिरा है? 25%। जी हां, चीन के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वो 25% तक ध्वस्त कर चुके हैं। इसका मतलब यह कि चीनी हथियारों की बिक्री में 1/4 की गिरावट आ चुकी है, और यह गिरावट और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। उदाहरण के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, म्यांमार जो चीन का क्लोजेस्ट एलाई बन चुका है, खास करके जब से यहां पर गृह युद्ध शुरू हुआ है, इन्होंने बहुत सारे हथियार खरीदे थे चीन से, जैसे कि JF-17 लड़ाकू विमान। ये सब कुछ ग्राउंडेड हो चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, इस समय म्यांमार तमतमाया हुआ है चीन और पाकिस्तान दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों ने मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान म्यांमार को बेचे थे, और वो सारे के सारे फॉल्टी निकले हैं। यहां तक कि अक्टूबर 2022 में खबर आई थी कि म्यांमार के JF-17 खराब हैं। अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के इंजीनियर इन्हें रिपेयर ही नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए थक हार कर म्यांमार की सेना ने जितने भी JF-17 थे सब ग्राउंडेड कर दिए हैं, और अब नए सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे हैं रूस से। और इन्हीं कारणों की वजह से म्यांमार ने चीनी हथियारों से तौबा कर ली है। और म्यांमार तो फिर भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जिसे दुनिया में कोई हथियार देने वाला ही नहीं मौजूद, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसने भी चीनी हथियारों से तौबा कर ली है। वो भी अब तुर्की से छुटपुट हथियार खरीद रहे हैं। लिटरली हाथ जोड़ लिए हैं पाकिस्तान की सेना ने चीनी हथियारों से। वहीं इस रिपोर्ट में यह बात का भी खुलासा हुआ है कि कैसे चीन ने एक बार को हथियार बेचने के मामले में रूस को भी पछाड़ दिया था। दरअसल इसके लिए भी चीन ने डेब्ट ट्रैप रणनीति अपनाई थी, मतलब कर्ज के जाल में फंसाकर तब हथियार बेचे। वो कैसे? दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में चीन ने 2 दर्जन से भी ज्यादा अफ्रीकी और एशियाई देशों को यह ऑफर दिया था कि आप हमारे अत्याधुनिक अल्ट्रा एडवांस हथियार खरीदिए, और ये सस्ते होंगे पश्चिमी देशों और रूस के मुकाबले, इनकी क्वालिटी बेहतर होगी, और सबसे खास बात, आपके पास पैसा हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं, आपको फिलहाल एक चवन्नी भी नहीं देनी। जब आपके पास भविष्य में पैसा हो तब हमारा पैसा चुका देना। अब इससे 2 फायदे हुए। सबसे पहले तो चीन ने इतने हथियार बेच दिए कि रूस को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन देशों ने हथियार खरीदे वो चीन के कर्ज जाल में फंस गए, और बहुत बुरी तरीके से। और फिर इन हथियारों का कर्ज उतारने के लिए, इनका ब्याज चुकाने के लिए जब इन छोटे देशों के पास पैसे नहीं थे, तो चीन ने इन्हें और लोन दिया, और उस लोन से इन छोटे देशों ने चीन के पुराने हथियारों के कर्ज का ब्याज चुकाया। और यकीन मानिए, इससे चीन को इनॉर्मस फायदा हुआ। सबसे पहला तो यह कि छोटे देश कर्ज के जाल में फंसकर चीन के चक्रव्यूह में आ गए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि चीन ने इतने हथियार बिकवाए अपनी कंपनियों के कि इनकी छोटी छोटी हथियार निर्माता कंपनियां भी एक बड़े बड़े हथियार कॉम्प्लेक्स में बदल गई। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर डाली इन्होंने हथियारों की। लेकिन अब यही इन पर उल्टा भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी कंपनियों ने सबसे पहले शुरुआती दौर में, जब इनके पास ज्यादा पैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो अमेरिकी और रूसी कंपनियों के हथियार सीक्रेट चुराकर हथियार रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार करे। इनकी ना कोई अपनी टेक्नोलॉजी थी, और ना ही इनके पास ऐसे संसाधन थे कि वो इतने एडवांस हथियार तैयार कर सके। लेकिन चीनी कंपनियों से गलती यहां हो गई कि जब इनके पास हथियार बेचकर मोटा पैसा आना शुरू हुआ, मोटा इन्हें मुनाफा हुआ, तब इन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल रिसर्च करने में या खुद के हथियार तैयार करने में नहीं किया। इन्होंने उस पैसे के इस्तेमाल से
और ज्यादा चोरी करनी शुरू कर दी। इन्होंने रूस की जेट इंजन टेक्नोलॉजी को चुरा लिया, उसे कॉपी कर लिया। रूस के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें कॉपी करने की कोशिश करी। अमेरिकी जो जेट थे, खास करके F-35 की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, उसे चुराने की कोशिश करी। और उनसे क्या किया, इन्होंने एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने की सोची जिसका नाम था J-20। और यकीन मानिए, ये अकेला लड़ाकू विमान पिछले 10 साल में चीनी सेना का जो डेवलपमेंट बजट होता था ना, उसे आधा समाप्त कर चुका है, आधा खा चुका है। और ये आज भी प्रॉपरली काम नहीं करता, यानी कि 10 साल की जो कमाई थी वो भी नेस्तो नाबूद कर दी और उससे कुछ बना भी नहीं पाए। और उसी का नतीजा ये है कि ये आज भी फॉल्टी और वो भी लो क्वालिटी के हथियार बेच रहे हैं, जिससे अब दुनिया भर के देश दूर भाग रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस समय चीन की हथियार इंडस्ट्री में जो हो रहा है ना, ये इतिहास का सबसे बड़ा हथियार डिजास्टर है जो दुनिया देख रही है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो इनकी हथियार इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स करेगी, क्योंकि इनके पास भविष्य का कोई रोड मैप ही नहीं है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका पर्सनल एनालिसिस क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।